देखिए, जो आपका चैप्टर चल रहा है वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। ठीक है ना। तो पहले आप ये समझो कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इट मींस लीनियर इक्वेशन पहले क्या होता है वो समझते हैं। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की बात करेंगे, फिर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की बात करेंगे। उसके बाद फिर हम आएंगे कि कैसे काम करते हैं इस पर। पहले लीनियर इक्वेशन समझते हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। देखिए, लीनियर इक्वेशन वो होता है, जैसे मान लीजिए अगर x पर मैक्सिमम पावर 1 दे रखा हो, अगर x पर मैक्सिमम पावर 1 दे रखा हो दैट इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। अगर x पर मैक्सिमम पावर 1 दे रखा है दैट इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल के लिए समझिए, ax प्लस बी इक्वल टू जीरो, सी एक्स प्लस डी इक्वल टू जीरो, ए एक्स इक्वल टू जीरो, डी वाई इक्वल टू जीरो, डी वाई इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू जीरो। ये सारे हमारे लीनियर पॉलिनोमियल हैं। कैसे पता चला? यहाँ पर x पर मैक्सिमम पावर 1 दे रखा है। अगर x पर कोई पावर 1 नहीं दे रखा है, अगर x पर पावर नहीं दे रखा है तो हम 1 को कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर x पर मैक्सिमम पावर 1 दे रखा है, यहाँ पर x पर मैक्सिमम पावर 1 दे रखा है। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर b दे रखा है, नहीं, b कांस्टेंट टर्म है। यहाँ पर हमारा b कांस्टेंट टर्म है, a x का कोफिशिएंट है, c x का कोफिशिएंट है। यहाँ पर x पर मैक्सिमम पावर 1 दे रखा है, यहाँ पर y पर मैक्सिमम पावर 1 दे रखा है, यहाँ पर y पर मैक्सिमम पावर 1 दे रखा है, यहाँ पर भी। तो ये सारे हमारे लीनियर पॉलिनोमियल बट इन वन वेरिएबल। ये सारे हमारे लीनियर पॉलिनोमियल हैं बट इन वन वेरिएबल। ठीक है ना। अब कहानी ये है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या हुआ फिर। अच्छा, आपके दिमाग में ये भी चलेगा कि भैया यहाँ पर कांस्टेंट टर्म नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल, कांस्टेंट टर्म हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। कंडीशन ये है कि पावर 1 होना चाहिए, मैक्सिमम पावर 1 होना चाहिए, दैट्स इट, और कुछ नहीं। अगर मैक्सिमम पावर 1 हुआ तो वो लीनियर पॉलिनोमियल कहा जाएगा। ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल कहा जाएगा। ये सारे हमारे लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ये सारे हमारे लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल कहा जाएगा। अब कहानी ये है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरी, अच्छा इसे इक्वेशन भी बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल बोल लो, लीनियर इक्वेशन बोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बात आती है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होगा। ये सारे हमारे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैं। अब टू वेरिएबल्स का मतलब, यहाँ पर अगर लीनियर वर्ड जुट गए, अगर लीनियर वर्ड आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि उस वेरिएबल पर मैक्सिमम पावर 1 होगा। अगर लीनियर वर्ड जुड़ गया, इसका मतलब ये हुआ कि उस पर मैक्सिमम पावर 1 होगा। इस बात को आप दिमाग में रखेंगे। अब मैंने बोला कि ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, इसका मतलब ये हुआ कि x पर मैक्सिमम पावर 1, y पर मैक्सिमम पावर 1, यहां पर भी x पर मैक्सिमम पावर 1, y पर मैक्सिमम पावर 1, x पर मैक्सिमम पावर 1, y पर मैक्सिमम पावर 1। अब यहाँ पर कहेंगे कि इसका क्या रोल है, तो ये सारे हमारे कांस्टेंट टर्म है। मेन कहानी ये है कि x और y पर मैक्सिमम पावर 1 होनी चाहिए, बस, और कुछ नहीं। अब तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स था। अब जो आपका चैप्टर है वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसका मतलब ये होगा कि आपको दो लीनियर इक्वेशन दिए जाएंगे। देखिए, बेसिकली इस चैप्टर में करना ये है कि आपको दो लीनियर इक्वेशन दिए जाएंगे। अच्छा, थोड़ा सा और मैं आप लोगों को बता दूं, जनरल इक्वेशन क्या होता है। जनरल इक्वेशन जो होता है लीनियर इक्वेशन का, वो क्या होता है। जनरल का मतलब कि अगर आपसे
अगर आप कहीं भी पूछो कि जनरल इक्वेशन क्या होता है लीनियर इक्वेशन का, तो हर बंदा यही बताएगा। क्या बताएगा? जनरल इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। अगर जनरल इक्वेशन निकालना लीनियर इक्वेशन का, तो ये होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब आप कहेंगे कि ये जनरल इक्वेशन क्या है? दरअसल कुछ नहीं है दोस्त। जनरल इक्वेशन का मतलब ये होता है कि वर्ल्ड में जितने भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स दिखेंगे वो इसी टाइप के दिखेंगे। वर्ल्ड में जितने भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स दिखेंगे वो इसी टाइप के दिखेंगे। जैसे 4x 3y इक्वल टू 7, 4x माइनस 3y माइनस 9 इक्वल टू। कॉन्स्टेंट टर्म राइट हैंड साइड में भी हो सकता है, ये कॉन्स्टेंट टर्म यहाँ भी हो सकता है, लेफ्ट हैंड साइड में भी हो सकता है। तो आप देखो सारे फिगर बिल्कुल एग्जैक्ट इसी टाइप से दिख रहे हैं। ये यहाँ पर भी x पर मैक्सिमम पावर 1, यहाँ पर भी y पर मैक्सिमम पावर 1, यहाँ पर भी x पर मैक्सिमम पावर 1, y पर मैक्सिमम पावर 1। इट कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर प्लस प्लस दे रखा है तो साइन से कोई मुद्दा नहीं है, ठीक है ना। मेन फर्क ये है कि x पर मैक्सिमम पावर 1 होना चाहिए और y पर मैक्सिमम पावर 1 होना चाहिए। तो दीज आर ऑल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये जनरल इक्वेशन होता है। जितने भी लीनियर इक्वेशन दिखेंगे वो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म पर ही दिखेंगे। इस बात को दिमाग में रखेंगे आप। अब देखिए बेसिकली आपको इस चैप्टर में करना क्या है। बेसिकली आपको इस चैप्टर में करना क्या है कि दो लीनियर इक्वेशन दिए जाएंगे, दो लीनियर इक्वेशन दिए जाएंगे और इन दोनों को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालनी है। दो लीनियर इक्वेशन दिए जाएंगे और दोनों को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालनी होगी आपको, ठीक है ना। कैसे निकालेंगे x और y की वैल्यू वो थोड़ी देर में समझेंगे। लेकिन अगर आपको x और y की वैल्यू निकालनी है तो एक चीज ध्यान रखेंगे। पहले बस ये आपका मेन टारगेट ये है कि आपको इस चैप्टर में दो लीनियर इक्वेशन दिए जाएंगे, दोनों को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालनी है। अब उस वैल्यू को निकालने से पहले हम कुछ बेसिक काम करेंगे। बेसिक काम करने के बाद फिर हम आएंगे अपने मेन टारगेट पर कि दो लीनियर इक्वेशन अगर दिए हुए हैं तो हम उसको सॉल्व करके उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक। लेकिन पहले कुछ बेसिक ऑपरेशन करेंगे। बेसिक ऑपरेशन का मतलब जैसे मान लीजिए आपने पिछली क्लास में किया होगा, यहाँ पर 2 और यहाँ पर -2, तो आपने तुरंत काट दिया और आंसर आया 0, ठीक है ना। यहाँ पर -3, यहाँ पर -3, तो दोनों सेम है तो आपने यहाँ पर प्लस किया और फिर काट दिया। यहाँ पर मान लीजिए -4, यहाँ पर 4, मान लीजिए ये दोनों प्लस में दे रखे हैं, ठीक है ना। तो इस प्लस का दे रखा तो यहाँ पर साइन चेंज करके काट दिया आपने। तो आप जरा इमेजिन करो कि ये कैसे कट रहे हैं। यहाँ पर 2 - 2 था तो 0 आ गया, यहाँ पर 4 था और यहाँ पर 4 था तो यहाँ पर प्लस था तो इन दोनों का साइन चेंज करके माइनस कर दिया, ये कैंसल आउट हो गया। मुझे बेसिकली इसकी वर्किंग समझनी है कि ये कैसे होता है। देखिए होता क्या है, मान लीजिए कि यहाँ पर 2 दिया और यहाँ पर 2 दिया है, ठीक है ना। मुझे इसको कैंसल आउट करना है। देखिए दो नंबर कैंसल आउट तभी होंगे जब वो इक्वल होंगे। बिल्कुल ये पॉइंट दिमाग में रखेंगे कि दो नंबर कैंसल आउट तभी होंगे जब वो इक्वल होंगे बट इन अपोजिट साइन। अगर दो नंबर कैंसल आउट तभी होंगे जब वो इक्वल होंगे और अपोजिट साइन में होंगे। अगर इक्वल नहीं है तो आप उसे बनाएंगे और अगर अपोजिट साइन नहीं है तो आप उसके अपोजिट साइन करेंगे, ठीक है ना। फिलहाल ये दोनों नंबर इक्वल हैं। तो अब ये बिल्कुल मैं आपको एक बिल्कुल बोल्ड कॉल है आपके लिए कि अगर दो नंबर को कैंसल आउट करना है तो दो केस होते हैं। पहले वो दोनों नंबर इक्वल होंगे
और दूसरा वो अपोजिट साइन होगा। आप बार बार मेरे इस स्टेटमेंट पर ध्यान दीजिए, मैं बार बार इस स्टेटमेंट को रिपीट कर रहा हूं मैं। अगर दो नंबर कैंसल आउट करना होगा, दो नंबर कैंसल आउट करना होगा, तो वो दोनों अपोजिट साइन होंगे और दोनों नंबर सेम होने चाहिए। आ गया? तो अब कहानी ये है कि ये दोनों नंबर सेम तो है लेकिन अपोजिट साइन नहीं है, तो अपोजिट साइन कैसे करेंगे वो देखिए। अगर दोनों नंबर सेम है, साइन अपोजिट नहीं है, तो यहां पर लिखेंगे सब्ट्रैक्ट, और यहाँ पर टू से पहले यहाँ पर प्लस का साइन है तो ये चेंज होकर के यहाँ पर माइनस आ जाएगा। टू से पहले प्लस का साइन है तो यहाँ पर इसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, क्योंकि सब्ट्रैक्शन आपने सब्ट्रैक्ट में हमेशा साइन चेंज हो जाता है, सब्ट्रैक्ट में हमेशा साइन चेंज हो जाता है। ठीक है ना, आ गया? सब्ट्रैक्ट में हमेशा साइन चेंज हो जाता है। दोनों नंबर इक्वल हैं, साइन अपोजिट करना है, लिखेंगे सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज हो जाएगा। तो टू से पहले प्लस दे रखा है तो यहाँ पर प्लस का माइनस हो जाएगा और ये कैंसल आउट हो जाएगा। अब दूसरा केस, अगर मान लीजिए यहां पर टू दे रखा है और यहां पर थ्री दे रखा है, अब मुझे इसको कैंसल आउट करना है। तो कहानी ये है कि ये दोनों नंबर डिफरेंट हैं, तो पहला काम ये होगा कि पहले मुझे इन दोनों को सेम बनाना है, सेम बनाने के बाद अपोजिट साइन करना है। आपको ये रट लेना है, दो नंबर कैंसल आउट तभी होगा जब वो अपोजिट साइन होंगे और दोनों नंबर सेम होंगे। अगर सेम नहीं है तो हम करेंगे उसे। फिलहाल यहाँ पर दोनों नंबर अलग अलग हैं, तो हम पहले इसे सेम बनाएंगे, सेम बनाने के बाद इसके साइन को अपोजिट करेंगे। तो देखो यहाँ पर टू दे रखा है और यहाँ पर थ्री दे रखा है, तो हमें इन दोनों को इक्वल करना है। तो हमें बताओगे कैसे करेंगे? इसमें थ्री से और इसमें, हाँ, अगर मुझे इन दोनों को इक्वल करना है तो हम करेंगे क्या, इसमें थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें टू से मल्टीप्लाई करेंगे। तो थ्री में टू से मल्टीप्लाई करेंगे सिक्स, इसमें टू में थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे सिक्स। नंबर तो आपने इक्वल कर दिया, अब अपोजिट साइन करना है। तो सिक्स से पहले प्लस का साइन है, सिक्स से पहले प्लस का साइन है तो यहां पर लिखेंगे सब्ट्रैक्ट, और सिक्स से पहले प्लस का साइन है तो ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक, इतना नोट करो पहले फटाफट जल्दी से। वैसे नोट करने की जरूरत नहीं है, ये नोट करने की जरूरत नहीं है, तो बेसिक ऑपरेशन है यार, ये बहुत सारे काम होंगे ऐसे। नोट करना भी चाहो तो कर लो, कोई दिक्कत है नहीं वैसे मुझे। नहीं करोगे, चलो ठीक है। अब आगे मान लीजिए कि यहाँ पर 2x दे रखा है, -2x, और यहाँ पर +3x दे रखा है। अब मुझे इन दोनों को इक्वल करना है। तो देखिए यहाँ पर 2x दे रखा है और यहाँ पर 3x दे रखा है, तो हम करेंगे क्या, हम इसमें करेंगे 3 से मल्टीप्लाई और इसमें करेंगे 2 से मल्टीप्लाई। तो जब 3 से इसमें करेंगे तो -6x, और 2 में 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x। अब एक चीज समझो, जब साइन ऑलरेडी अपोजिट है तो फिर हम क्यों अलग से इसका साइन अपोजिट बनाने की कोशिश कर रहे हैं? भाई नंबर इक्वल हो गया, साइन ऑलरेडी अपोजिट है। साइन ऑलरेडी अपोजिट होने का मतलब कि 6x का साइन माइनस में दे रखा है और 6x का साइन यहाँ पर प्लस में दे रखा है। 6x का साइन माइनस में दे रखा है और 6x का साइन प्लस में दे रखा है, तो माइनस और प्लस तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, लेकिन आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा एडिशन। अगर साइन ऑलरेडी अपोजिट है तो लिखेंगे एडिशन, अगर साइन अपोजिट नहीं है, आपने खुद किया है उसे अपोजिट, तो लिखेंगे सब्ट्रैक्शन। ठीक, एक और एग्जांपल मान लीजिए 5x दे रखा है और यहां पर 3x दे रखा है, -3x दे रखा है। तो देखिए यहाँ पर 5x दे रखा है और यहाँ पर 3x दे रखा है, यहाँ पर 5x दे रखा है और यहाँ पर 3x दे रखा है। हम करेंगे क्या कि इन दोनों को इक्वल करेंगे। तो इन दोनों को इक्वल करने का मतलब ये हुआ
कि अब देखिए बच्चे क्या करते हैं कि इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक, मान लीजिए यहाँ पर 15 दे रखा है, तो करते क्या है बच्चे कि इसमें 3 से कर दिए और इसमें 15 से कर दिए। नहीं दोस्त, ऐसा काम नहीं करेंगे, ऐसा काम बिल्कुल नहीं करेंगे, बकवास काम होता है भाई। सिंपल सा फंडा है, आपको दोनों इक्वल दिखाना है तो आप केवल इसी में 5 से मल्टीप्लाई करो ना, आप केवल इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 15 आ जाएगा और इक्वल हो जाएगा वो। नहीं आया समझ में? अगर आप इसी में केवल 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 15 हो जाएगा। ठीक, अब अच्छा, इसमें कुछ लोग 1 into 1 करते हैं। क्यों करोगे यार, क्यों क्यों बेवजह टाइम खराब करोगे? आपका जो मेन टारगेट है आप वो करो, आप डायरेक्ट इसमें 5 से मल्टीप्लाई करो। तो ये 15x हो गया, 5 का -3x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -15x। अब ये दोनों नंबर सेम हो गए, क्या दोनों के अपोजिट साइन है? हाँ बिल्कुल, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस। क्या आपने अपोजिट किया है? आपने तो किया नहीं, ये तो ऑलरेडी क्वेश्चन में ही बन के आया था अपोजिट। तो यहाँ पर लिखेंगे फिर एडिशन, साइड में लिखना कंपलसरी है, और फिर ये कैंसल आउट हो जाएगा। उदय आ गई बात समझ में? यस सर। आपको अगर आपने किया तो सब्ट्रैक्शन लिखेंगे, अगर क्वेश्चन में ऑलरेडी अपोजिट साइन है तो फिर लिखेंगे एडिशन। ठीक, ये हमारा कुछ बेसिक काम था, ये आपको आना चाहिए। जैसे मान लो एक और समझ लो, मान लो x और 10x दे रखा है। कहानी ये है कि x और 10x में दोनों डिफरेंट नंबर हैं, x और 10x में दोनों डिफरेंट नंबर हैं, और खास बात ये है कि दोनों अपोजिट, दोनों के सेम साइन है, दोनों अपोजिट नंबर हैं, एक x है तो एक 10x है, और दोनों के सेम साइन है। जबकि मैंने आपको बताया है कि अगर आपको कैंसल आउट करना है तो दो कंडीशन, पहला वो दोनों सेम होने चाहिए, दूसरा अपोजिट साइन होना चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, पहले इसको सेम करते हैं, पहले इक्वल बना देते हैं। तो यहाँ पर x दे रखा है और यहाँ पर 10x दे रखा है, तो अगर मैं इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 10x हो जाएगा, और इस ये हमारा 10x ऑलरेडी दे रखा है। कहानी ये है कि अब ये दोनों सेम तो हो गए, लेकिन साइन भी तो अपोजिट करना है। ये दोनों नंबर सेम हो गए, अब इनके साइन भी तो अपोजिट करने हैं। तो साइन अपोजिट करने के लिए यहाँ पर लिखेंगे सब्ट्रैक्शन, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस। अब ये कैंसल आउट हो गया। तो आई होप अब आप लोग को ये पता चल गया होगा कि अगर दो नंबर को कैंसल आउट करना है तो कैसे करेंगे। पहले उन दोनों को इक्वल बनाएंगे, पहला काम उन दोनों को इक्वल बनाएंगे, इक्वल बनाने के बाद हम उसके साइन को अपोजिट करेंगे। अगर क्वेश्चन में ऑलरेडी साइन अपोजिट दे रखा है तो यहाँ पर लिखेंगे एडिशन। अगर क्वेश्चन में दोनों के साइन अपोजिट नहीं दे रखा है, आप बना रहे हो उसे अपोजिट, तो यहाँ पर लिखोगे सब्ट्रैक्शन। लाइव एग्जांपल देखिए आप, इन दोनों का साइन प्लस में था, अपोजिट तो था नहीं, तो आप इसे अपोजिट बनाओगे ना, तो यहाँ पर लिखो सब्ट्रैक्ट, और इस नीचे वाले की बात कर रहे हैं, इस नीचे वाले 10x से पहले यहाँ पर प्लस का साइन दे रखा है, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस। माइनस दिया है तो प्लस हो जाएगा, प्लस दिया है तो माइनस हो जाएगा, और ये कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक, अब आते हैं, हमारा जो मेन टारगेट था कि हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। मैंने ऑलरेडी जो 10th का बैच था हमने उसमें नोट्स सारा प्रोवाइड करा रखा है, आप केवल यहाँ पर समझेंगे और नोट्स मेंटेन कर लीजिएगा आप। ठीक है, केवल समझने पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए आप, नोट्स किसी भी बच्चे से मांगेंगे तो वो दे देगा वो। ठीक है, आप केवल समझिए यहाँ पर, क्योंकि पता चला कि मैं नोट्स बनवाने लगूँ तो कम से कम 1 महीना लग जाएगा खत्म होने में, इतना टाइम है नहीं। आपका मेन टारगेट है कि दो लीनियर इक्वेशन दिए जाएंगे, मुद्दे पर आते हैं। आपका मेन टारगेट है कि दो लीनियर इक्वेशन दिए जाएंगे और इन दोनों लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालनी है।
एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। मेन टारगेट आपका पूरे चैप्टर में यही है, बाकी कुछ स्टैंडर्ड वर्ड प्रॉब्लम है वो बाद में डिस्कस करेंगे। कहानी ये है कि अगर दो लीनियर इक्वेशन दिए हैं तो उनको सॉल्व करने के तीन अप्रोच होते हैं। अगर आपको दो लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना है तो उसको सॉल्व करने के तीन मेथड होते हैं, तीन अप्रोच होता है। कौन कौन सा? पहला एलिमिनेशन मेथड, दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड, और तीसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। पहला एलिमिनेशन मेथड, पहला एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है ना? ये तीन मेथड होते हैं जिससे हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालते हैं। तीन मेथड होते हैं, पहला एलिमिनेशन मेथड, दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड, तीसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इन तीनों मेथड का यूज करके हम एक्स और वाई की वैल्यू निकालते हैं। अब कहानी यह है कि हम कैसे निकालेंगे वो समझते हैं। तो पहले जो काम करेंगे वो एलिमिनेशन मेथड पर काम करेंगे। पहले जो काम करेंगे एलिमिनेशन मेथड पर काम करेंगे। कि हम यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमिनेशन मेथड हाउ टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। एलिमिनेशन मेथड का यूज करके आप दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे करोगे वो समझते हैं। ठीक, पहले बेसिक सा कॉन्सेप्ट। मान लीजिए कि आपके पास दो लीनियर इक्वेशन दिए हुए हैं, a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। मान लीजिए, आप ऐसे समझ लीजिए, प्लस c1 इक्वल टू c1, a2x b2y इक्वल टू c। कांस्टेंट टर्म आप कोशिश कीजिएगा कि राइट हैंड साइड में मेंशन करेंगे। कांस्टेंट टर्म कोशिश कीजिएगा कि राइट हैंड साइड में मेंटेन करके रखें आप लोग। ये आपके पास दो लीनियर इक्वेशन दिए हुए हैं और मुझे इसको सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। पहले बेसिक वर्किंग समझ लो कैसे काम होता है, उसके बाद एग्जाम्पल पे काम करेंगे। पहला काम ये होगा कि अगर आपको ये एलिमिनेशन मेथड के थ्रू दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड है, ठीक, पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे उसके बाद काम करेंगे। अब यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो अगर आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों में से या तो दोनों इक्वेशन में से या तो वाई को हटा दो या तो दोनों इक्वेशन में से एक्स को हटा दो, या तो दोनों इक्वेशन में से एक्स की वैल्यू को डिलीट कर दो। दोनों एक्स को डिलीट करने का मतलब कि इक्वेशन फर्स्ट से भी एक्स को हटा दो, इक्वेशन सेकंड से भी एक्स को हटा दो। ठीक है, हट गया। जब दोनों एक्स को हटा देंगे इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से, फिर उसके बाद हम y की वैल्यू निकालेंगे और y की वैल्यू निकाल करके या तो फर्स्ट में रखेंगे या तो सेकंड में रखेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी। ये थ्योरेटिकल बातें थी, एक बार दोबारा समझिए। दो लीनियर इक्वेशन, दोनों लीनियर इक्वेशन में से कुछ ऐसा करेंगे कि हम x को हटा दें। अब x कैसे हटेगा? हम x को इक्वल बनाएंगे और इसके साइन अपोजिट करेंगे। y को भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों इक्वेशन में से अगर आपको x या y की वैल्यू निकालनी है तो पहले या तो x को इक्वल करो या तो y को इक्वल करो दोनों इक्वेशन में। मान के चलते हैं आप x को इक्वल कर रहे हो, तो अगर दोनों इक्वेशन में से x को इक्वल कर रहे हो, इसमें और इसमें x को इक्वल कर दिए, तो अब उनके अपोजिट साइन करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर आपको कैंसल करना है तो साइन अपोजिट होने चाहिए और इक्वल होने चाहिए। तो दोनों इक्वेशन में x को इक्वल कर दिए और उसके साइन अपोजिट कर दिए, तो वो कैंसल आउट हो जाएगा। कैंसल आउट होने के बाद कैंसल आउट होने के बाद आप वहां से y की वैल्यू निकालोगे। y की वैल्यू निकालने के बाद आप उस y की वैल्यू या तो इसमें रख दो या तो इसमें रख दो, x की वैल्यू आ जाएगी। ये थ्योरेटिकल पार्ट था, अब एग्जाम्पल करेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। जैसे मान लीजिए फाइंड x एंड y
यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। x प्लस 2y इक्वल टू 1 और x प्लस वाई इक्वल टू 7। मान लीजिए ये आपके पास दो इक्वेशन दिए हुए हैं। मैं यहाँ पर y को डिलीट करूंगा, मैं यहाँ पर y को डिलीट करूंगा, ठीक। x को भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पर x को भी डिलीट कर सकते हो। चलो फिलहाल x को ही करेंगे। देखिए उदय तुम्हारा वीडियो ऑफ है। इन दोनों इक्वेशन में x ऑलरेडी इक्वल दे रखा है, इन दोनों इक्वेशन में x ऑलरेडी इक्वल दे रखा है, ठीक। यानी कि फिर हम इसके साइन अपोजिट केवल करना रह जाएगा। जब दोनों x इक्वल दे रखे हैं तो हमें केवल साइन ही तो अपोजिट करना है। और मैंने आप लोगों को बता रखा था कि अगर साइन अपोजिट आप करेंगे तो फिर यहां पर रखेंगे सब्ट्रैक्ट, यहां पर लिखेंगे सब्ट्रैक्ट। फॉर्मेट देखिए किस तरीके से काम हो रहा है, ऐसा नहीं कि आप कैसे भी कर देंगे, ठीक है ना। आप फॉर्मेट समझिए। यहां पर लिखेंगे सब्ट्रैक्ट, x से पहले यहां पर प्लस दे रखा है तो ये माइनस होगा, y से पहले यहां पर प्लस दे रखा है तो माइनस होगा, 7 से पहले यहां पर कोई साइन दे नहीं रखा तो हम प्लस मान लेते तो यहां पर माइनस आ गया। आई होप साइन चेंज करने आ गया होगा। हमें इससे मतलब था सब्ट्रैक्ट लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, क्योंकि मैंने बताया था कि दो नंबर कैंसल आउट तभी होंगे जब वो इक्वल होंगे और अपोजिट साइन होंगे। तो बेटा जी नंबर तो इक्वल है, साइन अपोजिट नहीं था, मतलब अगर एक प्लस है तो दूसरा माइनस होना चाहिए। यहाँ पर ऐसा नहीं था, तो हमने किया क्या, यहाँ पर प्लस था तो माइनस कर दिया, यहाँ पर प्लस था तो माइनस कर दिया, और यहाँ पर प्लस था तो माइनस कर दिया, और यहाँ पर प्लस था तो माइनस कर दिया। अब ये कैंसल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आप, प्लस का 2y, इस 2y का साइन प्लस में है और y का साइन प्लस में नहीं है, अब y का साइन माइनस में हो गया। 2y का साइन प्लस में और y का साइन प्लस में ना होकर के अब ये माइनस में आ गया। तो 2y में से y को माइनस करेंगे तो क्या होगा, y। 2y बड़ा है और इसका साइन प्लस में है तो प्लस y होगा। यहाँ पर +1 -7 कितना हो जाएगा, -6, बीच में इक्वल टू का साइन है तो y। हाँ बोलो। हाँ हाँ हाँ, ठीक। तो अब यहाँ पर y की वैल्यू -6 आ गई, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, लिखेंगे द वैल्यू ऑफ y, पुट इन इक्वेशन 1। y की वैल्यू या तो 1 में रख दो या तो 2 में रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। y की वैल्यू या तो 1 में रख दो या तो 2 में रख दो, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। हमने 1 में रख दिया तो x +2, यहाँ पर ब्रैकेट में लगा के रखेंगे -y। ऐसा नहीं है कि आप ब्रैकेट नहीं रखेंगे, ब्रैकेट रखेंगे आप, इक्वल टू 1। +2 का -y, सॉरी y की वैल्यू कितनी दे रखी थी, -6 ना। +2 का -6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -12, -12 इक्वल टू के इधर आएगा तो वो +12 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 13, और y की वैल्यू कितनी आ गई, -6। बस यही तो करना है, जल्दी करो। क्या नहीं आया क्या,
जल्दी करो थोड़ा सा। हो गया सर। एक और समझते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास ये दो लीनियर इक्वेशन दिए हुए हैं, ठीक है ना। हमारे पास ये दो लीनियर इक्वेशन दिए हुए हैं, और एक सेकंड टाइम दो जरा। मान लो कि ये आपके पास दो लीनियर इक्वेशन दिए हुए हैं, और इन दोनों को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो हम करेंगे क्या कि पहले, मर्जी आपकी है, आप किसी को भी हटा सकते हो। हमारा मेन टारगेट है, हम यहाँ पर वाई को डिलीट करेंगे, ठीक है ना। एक्स को भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब आप एक बार को सोच सकते हो कि भैया आप मतलब कि वाई को ही क्यों डिलीट कर रहे हो। वाई को डिलीट करने के पीछे हमारा एक पर्पज है कि यहाँ पर वाई के साइन ऑलरेडी अपोजिट दे रखे हैं। यहाँ पर y के साइन ऑलरेडी अपोजिट दे रखे हैं, तो मुझे केवल y को इक्वल बनाना है बस, ठीक। अब देखिए यहाँ पर 2y दे रखा है और यहाँ पर 5y दे रखा है। तो हम करेंगे क्या, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 हो जाएगा। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि जब मल्टीप्लाई करेंगे, जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इन तीनों में करेंगे, और जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इन तीनों में करेंगे। तो जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें करेंगे तो 15x, इसमें करेंगे तो 10y इक्वल टू -5। फिर 2 का इन तीनों के साथ करेंगे, 4x -10y इक्वल टू -4। अब आपका y इक्वल हो गया साइन अपोजिट हो गया। क्या साइन अपोजिट आपने किया है? वो तो क्वेश्चन में ऑलरेडी अपोजिट दे रखा है। जब क्वेश्चन में ऑलरेडी अपोजिट दे रखा है, यहां पर लिखेंगे एड, ये कैंसल आउट हो गया। अब 15x प्लस 4x कितना होगा? 19x। बीच में इक्वल टू का साइन दे रखा है, -5 -4 कितना होगा? -9। दोनों के साइन माइनस में है, इसलिए ऐड होगा, और यहां पर लिखेंगे माइनस। अब x की वैल्यू निकालने के लिए x का 19 के साथ मल्टीप्लाई है, तो 19 डिवाइड में आएगा, मतलब नीचे आ जाएगा। तो यहां पर x की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब करेंगे क्या कि x की वैल्यू निकालने के बाद द वैल्यू ऑफ x, आप या तो इसमें रखो, या तो इसमें रखो, या तो इसमें रखो, या तो इसमें रखो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी में भी रख सकते हो। फिलहाल मैं फर्स्ट में रखूंगा। हाँ हाँ, किसी में भी कोई दिक्कत नहीं, रख सकते हो। तो 3 इंटू -9/19 प्लस 2y इक्वल टू -1। इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस, नोट करते रहिए आप लोग, -27/19 प्लस 2y इक्वल टू -1। करना ये है, -27/19 राइट हैंड साइड में आ जाएगा। इसके नीचे 1 करके एलसीएम लेके सॉल्व कर दीजिएगा आप लोग। अब ये सब तो आना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2y इक्वल टू 8/19, 2 डिवाइड में आएगा, दैट इज 19 इंटू 2 हो जाएगा 4। तो y की वैल्यू 4/19। इसमें हम कुछ और स्टैंडर्ड क्वेश्चन करेंगे, फिलहाल इतना नोट कीजिए, बाकी बातें कल 7:15।
हो गया उधर? सर एक मिनट। कोई बात नहीं कर। हो गया? यस सर हो। चलिए बाकी बातें कल।